दोस्तों पिछले दिनों हमने आपको एक खबर बताई थी कि किस तरह से भारत के 8-9 सैनिकों को यानी कि नेवी ऑफिसर्स को कतर की सरकार ने सजाए मौत सुनाई थी। वजह भी हमने आपको बताई थी। वजह यह थी कि हमारे मुल्क के रहने वाले ये आठों जो सैनिक थे वो कतर में जाकर के वहां की एक निजी कंपनी के लिए काम करते थे। वहां के लोगों को ट्रेनिंग देते थे और तरह तरह के काम थे उनके नेवी डिपार्टमेंट के। इसी दरमियान उनके ऊपर वहां की गवर्नमेंट ने एक चार्ज लगाया। चार्ज क्यों लगाया गया ये हम आपको बताते हैं। इन आठों जो लोग थे इनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने इजराइल के लिए जासूसी की, यानी कि खाते थे कतर का, लेकिन काम जो है ऐसा किया इन्होंने जिससे यह बात साबित हुई कि इन लोगों ने कतर को धोखा दिया और कतर का जो सीक्रेट जो था उन लोगों ने इजराइल तक पहुंचाया। इसी इल्जाम के तहत इनके ऊपर आरोप दर्ज हुए और इन्हें सजाए मौत सुनाई गई, जिसके बाद हिंदुस्तान में इस मामले को लेकर के कोहराम मच गया और लोग ये कहने लगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी जी एक तरफ भारत में तो जो करते हों, यहां के मुसलमानों के साथ उनका जो भी रिश्ता हो, लेकिन जब वो बाहर जाते थे तो गले मिलते थे और शेख साहब से ऐसे मिलते थे मानो अपने बिछड़े यार से मिल रहे हैं। लेकिन इस मामले के बाद, इस खबर के बाद लोग मोदी जी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे थे कि आखिरकार आप कर क्या रहे हैं कि हमारे यहाँ के 8 सैनिकों को वहां सजाए मौत सुनाई गई है। जिसके बाद काफी सारा विरोध हुआ और उन विरोधों के बीच में भारत सरकार और खास करके भारत सरकार की जो होम मिनिस्टर है, भारत सरकार की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसने इस पूरे मामले पर अपना संज्ञान लिया और इस मामले को लेकर के बाद में यह खबर सामने आई कि वहां की जो अदालत है उस अदालत ने उन लोगों की सजाए मौत को रोक लगा दी है और उन्हें अब उम्र कैद की सजा दी गई है। लेकिन अब अचानक कल यह खबर सामने आई कि वहां की अदालत ने उन आठों भारतीयों को रिहा कर दिया है, जिसके बाद भारत सरकार की गुणगान होने लगी। लोगों ने भारत सरकार को बहुत सराहा। हमने भी जब इस खबर को जाना तो हमें लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बेहतरीन कदम उठाया और हमारे 8 सैनिकों को, हमारे 8 पूर्व सैनिकों को, चाहे उन पर जो कुछ भी आरोप रहे हों, लेकिन उन्हें वतन वापस लाया गया। इसकी खुशी थी और इन खुशी के बीच में भारतीय जनता पार्टी भी लगातार खुशियां मना रही थी और इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन इसी दरमियान एक खबर सामने आई और यह खबर शाहरुख खान की थी। अब आप सोचेंगे कि मामला कतर का और नाम शाहरुख खान कहां से आ गया। असल बात यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में जानकारी दी कि हमारे 8 पूर्व सैनिक भारत यानी कि हिंदुस्तान वापस आ गए हैं और उन्हें भारत सरकार ने लाने का काम किया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता, आप तमाम लोग जानते हैं, एक सीनियर नेता हैं जिनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट के नीचे एक कमेंट किया और उस कमेंट ने इस देश में एक बहुत बड़ा खुलासा किया और इस खुलासे के बाद लोगों की इज्जत शाहरुख खान के लिए एक बार और बढ़ गई। व्यक्तिगत रूप से मैं शाहरुख खान को एक एक्टर के सिवा कुछ नहीं मानता हूं, लेकिन उनका जो ये काम था ये वाकई बेहद सराहनीय था। खबर ये सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर इस देश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन तमाम लोगों ने अपनी तमाम कोशिशें की कि भारत के उन 8 सैनिकों को भारत वापस लौटाया जाए, वापस ले आया जाए, लेकिन कतर की गवर्नमेंट इस बात पे अड़ी रही कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, यानी कि उन्हें भारत वापस नहीं भेजा जा सकता है। उसके बाद अब प्रधानमंत्री जी को भी ये बात समझ में नहीं आई होगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तभी अचानक याद आया कि भारत के बॉलीवुड का बादशाह शाहरुख खान अभी जिंदा है और उसके बाद उन्होंने, कहा जा सकता है कि भारतीय सरकार ने शाहरुख खान से इस पूरे प्रकरण पर बातचीत की और फिर क्या था, शाहरुख खान ने कतर से बातचीत की, यानी कि एक हिंदुस्तान का सरकार, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की हुकूमत जब विफल हो गई तब बॉलीवुड का बादशाह शाहरुख खान इस पूरे मामले को देखता है और वो कतर के शेख से इस पूरे प्रकरण पर और वहां की, कहा जा सकता है कि जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत करते हैं और उस बातचीत के बाद फैसला ये आता है कि उन 8 लोगों को अदालत रिहा करती है। यानी कि शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी, शाहरुख खान की बातें इतनी निराली रही होंगी कि उन 8 को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद शाहरुख खान के फेवर में सोशल मीडिया पर लगातार बातें होने लग जाती हैं, लेकिन शायद ये बात शाहरुख खान को
अच्छी नहीं लगी या फिर देश के प्रधानमंत्री जी को अच्छी नहीं लगी, ये सोचने वाली बात थी। कुछ ही लम्हों के बाद, कुछ ही घंटों के बाद शाहरुख खान की तरफ से, शाहरुख खान की टीम की तरफ से एक लेटर सामने आया, यानी कि कहा सकता है कि वहां से कुछ बातें सामने आई, कुछ प्रेस रिलीज सामने आया, जिसे देखने के बाद लोग ये कहने लगे कि ऐसी भी क्या बात थी कि शाहरुख खान, आपने आपके ऊपर इतने सारे आरोप लगाए गए, आपको लेकर के इतनी झूठी खबरें फैलाई गई, आज तक आपने कभी उफ न कहा, आज तक आपने कभी ये न लिखा कि ये फर्जी खबर है, आपने कभी ये नहीं बताया कि आपने पाकिस्तान में 2000 करोड़ डोनेट किए या नहीं किए, आपने इस पर कभी सफाई नहीं दी। लेकिन आज आपने अचानक से ये सफाई दी कि नहीं, ये काम मैंने नहीं किया है, ये तो केंद्र सरकार ने किया है। अब लोग इसे अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस ट्वीट के साथ ये साबित करने पे अड़ी हुई है कि भैया, काम तो प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया है, लेकिन देश वाले ये समझ रहे हैं कि ये काम तो शाहरुख खान ने किया है। ये अलग बात है कि इस देश में भी बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, काम तो मोदी जी ने ही किया है, लेकिन सवाल वही है कि जिस शाहरुख खान ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों पर आज तक खंडन नहीं किया, अचानक उस शाहरुख खान की टीम की तरफ से एक बड़ा सा लेटर क्यों जारी किया गया जिसमें यह बात बताई गई कि नहीं नहीं, ये काम मैंने नहीं किया है। यकीनन इस बात के पीछे वजह यह होगी कि शायद साहब को यह लगा होगा कि यार, क्रेडिट तो मुझे नहीं मिल रहा, क्रेडिट तो कहीं और जा रहा है, तो क्यों न जिसके तरफ जा रहा है उससे यह बात कहलवा दी जाए कि क्रेडिट मुझे मत दो, जिन्हें देना चाहिए उन्हें दो। अब वजह कुछ भी हो सकती है, शायद वजह यह भी हो सकती है कि अभी आपने देखा था, 2 दिन पहले ही यह खबर सामने आई थी कि जिस इंसान ने, जिस ऑफिसर ने शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान को जेल में डाल दिया, उस इंसान के ऊपर अब 25 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं और उनके ऊपर केस चालू कर दिया गया है। वानखेड़े साहब तो आपको याद होंगे, हो सकता है इस पूरे प्रकरण का इन तमाम मामलों से कुछ लिंक भी हो। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैं चाहूं तो आपको बहुत सारे ट्वीट्स इस पूरे मसले पर दिखा सकता हूं, लेकिन जब बातें मैंने बता दी है तो फिर सबूत की क्या जरूरत है। मामला इतना ही है। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।